नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, टैरिफ लगाकर या फिर तेल कंपनियों को बैन करके। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी बड़ा फैसला लिया और जो भी देश रशिया के साथ तेल खरीदने को लेकर डील कर रहे थे, ऐसे 45 कंपनियों पर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है। और यह अपडेट सामने आई है कि इन कंपनियों में 3 कंपनियां भारत की भी शामिल है। मुख्य उद्देश्य यह है कि रशिया पर आर्थिक दबाव बनाना, ताकि यूक्रेन के साथ जो जंग रशिया के साथ चल रहा है उसको रोका जा सके। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि सबसे सही तरीका बाकी देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है। ऐसे में भारत की भी 3 ऐसी कंपनियां हैं जो बाकी देशों के साथ, भारत की ये कंपनियां तेल को लेकर डील करती थी, जिस पर अब बैन लगा दिया गया है यूरोपियन यूनियन से। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या भारत की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। तमाम चीज़ों पर, हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं और वो कंपनियां किन किन चीज़ों में डील करती है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने रूस पर आर्थिक दबाव डालने के मकसद से दुनिया भर के 45 कंपनियों को प्रतिबंधित किया, जिनमें भारत की 3 कंपनियां भी शामिल है। वहीं जिन कंपनियों पर कार्रवाई हुई है उनमें कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी और अन्य प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां शामिल है। अब ऐसे में आपको बता दें कि भारत की इन कंपनियों को बैन किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने भारत की जिन 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें एरोस्ट्रेट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, असेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री एंटरप्राइज शामिल है। एरोट्रस्ट कंपनी एविएशन सेक्टर से जुड़ी है और रूस को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ऐसे में इन तमाम 3 कंपनियों को बैन करने के बाद इसका असर भारत पर देखा जा सकता है। दूसरी कंपनी पर रूस को लिए जाने वाले निर्यात पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। तीसरी कंपनी नॉर्मल बिजनेस कंपनी है, जिस पर रूस की सेना को फंड देने का भी आरोप है। लेकिन आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों पर भारत की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसे में जिन 3 कंपनियों पर आरोप लगे हैं और बैन किया गया है, इन कंपनियों को बैन करने पर भारत पर कितना असर पड़ेगा और भारत का जो रुख था कि रशिया के साथ वो डील खत्म नहीं करेगा, इस पर आगे क्या बदलाव हम देख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडिर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि इससे पहले हमने इन तमाम मामलों पर लगातार चर्चा की है और भारत का रुख साफ है कि रशिया का साथ वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इन 3 कंपनियों पर बैन लगा है भारत पर। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं और जानेंगे कि आप 3 कंपनियों पर बैन लगने के बाद इसका भारत पर क्या असर देखा जा सकता है। देखिए, भारत पर तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा जिन 3 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया, लेकिन रशिया और अमेरिका पर जरूर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि रशिया फिलहाल युद्ध में है, यूक्रेन से 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लड़ाई में है, बम गोले लगातार वो फोड़ रहा है। ऐसे में उसे सैन्य साजो सामानों की जरूरत है। और ये जो तीनों कंपनियां हैं ये कोई मैन्युफैक्चरर कंपनियां नहीं है, ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की नहीं करती हैं, ये बल्कि अमेरिका से प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं और रशिया को प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो ये लुब्रिकेंट्स का व्यापार कर रही हैं, विमानों के पुर्जों का व्यापार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, अमेरिका से रशिया को बेच रहे हैं। वो फाइटर जेट हो या फिर यात्री विमान हो, अमेरिका की सरकारी कंपनी हो या फिर जैसे कि बोइंग हुआ या फिर एयरबस हुआ, ये कंपनियां हुई, इनसे पुर्जे खरीदकर रशिया को लगातार ये कई सालों से बेचने का काम कर रही थी। और हालांकि पूरा कोई डायरेक्ट लिंक अमेरिका नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अमेरिका को ऐसा शक है कि ये कंपनियां अमेरिका से पुर्जे खरीदकर रशिया को बेच रही हैं। देखिए, इन पुर्जों की सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल रशिया को है क्योंकि वो युद्ध में लगातार है, उसका जो सैन्य साजो सामान है, सैन्य उनमें जरूरतों में उसे पुर्जों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका से भारी भरकम व्यापार हो रहा है, मतलब बड़ी मात्रा में इन पुर्जों की खरीद हो रही है, स्पेयर पार्ट्स की खरीद हो रही है। तो फर्क ज्यादा पड़ेगा किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका से वहां से माल नहीं बिकेगा, उसका माल नहीं बिकेगा। और रशिया के ऊपर फर्क पड़ेगा कि रशिया ये माल नहीं खरीद पाएगा, रशिया को कोई और विकल्प ढूंढना होगा इन स्पेयर पार्ट्स के लिए जहां से वो खरीदा होगा, और अमेरिका को भी कोई और विकल्प ढूंढना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें जिन 45 कंपनियों पर बैन लगाया गया उसमें से 13 कंपनियां चीन और हांगकांग की हैं,
3 कंपनियां भारत की भी हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो अब तक 12 चैप्टर के सैंक्शन लगा चुका है। मतलब अलग अलग जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, इस तरीके से सैंक्शन का भी एक पूरा खाका है कि किस काम के लिए, किस देश पर या किस वजह से क्या सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो अब तक 12 चैप्टर के सैंक्शन लगाए गए यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया के ऊपर। 13वें चैप्टर के जो सैंक्शंस हैं उनकी शुरुआत कर दी गई है। लगभग 17,000 से ज्यादा सैंक्शंस अब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया के ऊपर लगाए गए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध में तो है ही, उसके 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है और अपनी शर्तों पर डील करने के लिए तैयार है। वो ट्रंप से मुलाकात भी बिना अपनी शर्तों के वो करने के लिए तैयार नहीं है, यूक्रेन की जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और साथ में ऑल टाइम हाई पर उसकी जीडीपी पहुंच चुकी है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा तेल निकाल रहा है और सस्ते दामों पर भारत और चीन को वो तेल बेच रहा है, जिसकी वजह से भरपूर पैसा रशिया को मिल रहा है। उसकी जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है और वो युद्ध में भी लगातार है, युद्ध भी वो लगातार लड़ रहा है। लेकिन मतलब ये 17,000 सैंक्शंस रशिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। लेकिन अब जो एक सैंक्शन अमेरिका की तरफ से लगाया गया, अब जो एक बैन अमेरिका की तरफ से लगाया गया, रशिया की कंपनी जो तेल कंपनी है ल्यूकॉयल और रोजनेफ्ट, उससे कहीं ना कहीं इस युद्ध के हालात बदल गए हैं। आपने जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में एक लाइन कही थी कि कुछ भी हालात कैसे भी रहे लेकिन भारत रशिया का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यह बात भारत ने दिखा दी है। लेकिन शावनी, अब वो जो कहें कि वो जो टाइम था वो बदल गया है, वो जो वक्त था वो बदल गया है। जो भारत चट्टान की तरह रूस के साथ खड़ा था, वो भारत अब शायद उस मजबूती के साथ रूस के साथ नहीं खड़ा है। वो चीन शायद अब रूस के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि 2024 के अगर मैं आपको एक डेटा छोटा सा बताऊं, 87 मिलियन मीट्रिक टन तेल भारत ने खरीदा था रशिया से, जिससे कि भारत को 50,000 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ था, क्योंकि सस्ता तेल खरीद रहे थे। चीन ने 130 मिलियन मीट्रिक टन तेल खरीदा था। अकेले अंबानी की अगर बात करूं तो 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सिर्फ अंबानी खरीद रहे थे रोजनेफ्ट से, जो उनकी डील हुई थी। रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल जो 2 रशिया की सरकारी कंपनियां हैं, मतलब ये लगा लीजिए कि कितना बड़ा योगदान रशिया में इनका है कि रशिया अगर रोज 100 लीटर तेल निकालता है या फिर 100 लीटर तेल बेचता है तो उसमें से 81% हिस्सेदारी रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल की थी। बाकी जो और कंपनियां हैं वो सिर्फ 29% उनका स्टेक है। तो कितना बड़ा मार्केट ये कैप्चर करके रखती हैं। दूसरी बात, ये कंपनियां पहले युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और यूरोप को अपना तेल बेचा करती थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद एशिया की अगर बात करें, जिसमें भारत हुआ, पाकिस्तान तो नहीं खरीदता है, चीन हुआ या फिर और छोटे मोटे देश हुए, वो मतलब रशिया जितना उत्पादन करता है, मतलब ये कंपनियां जितना उत्पादन करती हैं उसका 85% तेल सिर्फ एशिया में सोख लिया जाता है, एशिया में खरीद लिया जाता है। और इस फैसले की वजह से अब भारत, जो ट्रंप का ऐसा दावा है कि भारत ने ये कहा है कि वो दिसंबर तक तेल खरीद रशिया से लगभग खत्म कर देगा। ये बात भारत की तरफ से कही गई है, नहीं कही गई, ये दावा ट्रंप का है, लेकिन इस दावे का खंडन नहीं आया है, क्योंकि इससे पहले भी जब ट्रंप ने झूठ बोला था कि भारत ने कहा है कि वो तेल खरीद बंद कर देगा, तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सामने आए थे और उन्होंने इनकार किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, हम वहां से करेंगे। लेकिन अभी जो राजदूत अमेरिका के नियुक्त हुए भारत में, उनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, शायद उस मुलाकात में ये बात हुई होगी और ये बात जाकर ट्रंप को बताई गई होगी और फिर ट्रंप ने इस बात का दावा किया गया। तो भारत की तरफ से भी खंडन नहीं किया गया है। अंबानी ने भी जो तेल खरीद रहा था उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ में चीन ने भी पहले तो इस फैसले की निंदा की कि आप एक तरफा बैन नहीं लगा सकते सुबह के वक्त में, लेकिन शाम होते होते चीन ने भी रशिया से तेल की खरीद को अपने यहां बंद कर दिया है। तो जो काम अब तक यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस नहीं कर पाए हैं, वो काम शायद अब ये बैन्स कर दें। जो बैन, सिर्फ एक बैन ट्रंप के द्वारा रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल पर लगाया गया, बाकी यूरोपियन यूनियन लगातार लगा रहा है बैन्स। और जो 3 कंपनियां भारत की बैन की गई हैं, ये स्पेयर पार्ट्स डिलीवर करती थी, ये अमेरिका से खरीदती थी, रूस को बेचती थी। तो जब वो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं रूस को चारों तरफ से घेर कर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और उन कोशिशों में शायद आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आपको कामयाब होते हुए दिखाई देंगे और रूस और यूक्रेन युद्ध पर जल्दी कुछ फैसला जरूर आएगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो पीएम मोदी रशिया का साथ देने की तो बात कर ही रहे हैं कि भारत कभी भी रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा और ट्रेड डील उनकी लगातार जारी रहेगी, तेल खरीदना
जारी रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने पीएम मोदी को ये कहते हुए भी सुना है कि भारत वही फैसले लेंगे जो राष्ट्र हित में हो, फिर चाहे अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर हो या तमाम चीज़ों को लेकर, वो राष्ट्र हित में ही फैसले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, क्या भारत भी, जिस तरीके से चाइना ने बैकआउट किया है, भारत बैकआउट कर सकता है? कोई चांसेस है? देखिए, सितंबर महीने में भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उनकी खरीद रशिया से 9% घटी है, और ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो तेल हमने अगस्त के महीने में खरीदा था रशिया से, उसके मुकाबले हमने 9% तेल कम खरीदा है रशिया से। मतलब जो सरकारी कंपनियां भारत की तेल खरीद रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इस बात की तो जानकारी दी ही थी कि दिवाली पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था, और इस बीच में उन्होंने तेल वाली बात करना भी वो नहीं भूले। बीच में दिवाली की बधाई देते देते उन्होंने ये तेल वाली बात भी बीच में घुसा दी। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी होते हैं। दावा ऐसा है कि कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि रशिया से सस्ता तेल खरीदकर हम हर साल 50,000 करोड़ रुपए बचाते हैं, लेकिन अमेरिका और भारत का जो व्यापार है, जो 50% का जो टैरिफ लगा है, 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है, उससे भारत और अमेरिका के, भारत का लगभग 85,000 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो ज्यादा रकम कौन सी है, 50,000 करोड़ की या 85,000 करोड़ की? साथ में दावा यह भी है कि अगर ये चीजें सामान्य होती हैं, भारत रशिया से तेल की खरीद कम करता है, तो जो 50% का टैरिफ फिलहाल मौजूदा वक्त में है वो घटकर 15% रह सकता है। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन खुद भारत के पीछे पीछे दुम हिलाकर घूम रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कर लीजिए, जिस तरीके से आपने ब्रिटेन के साथ किया है। तो नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ज्यादा लोगों का फायदा कहां है? ज्यादा लोगों का फायदा है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सुचारू रूप से चले। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों का फायदा तेल के साथ भी है, लेकिन वो आंकड़ा जो है, वो आंकड़ा कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ व्यापार करने में ज्यादा दिखाई देता है। 85,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, और इससे बहुत लोगों के रोजगार पर फर्क पड़ता है, एक सप्लाई चेन पर फर्क पड़ता है। बाकी अभी बहुत सारी अपडेट आएंगे इस मामले में, क्या कुछ होगा, भारत सरकार का भी एक प्रॉपर जवाब आएगा कि क्या भारत सरकार सोच रही है, क्या वाकई में तेल खरीद कम होगी। लेकिन जो डेटा बताता है, सितंबर महीने में 9% तेल भारत ने कम खरीदा है। बिल्कुल अभिषेक, एक आखिरी सवाल, ये जो 3 कंपनियों पर बैन लगाया गया है, इन पर बैन लगने से भारत को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, भारत सिर्फ मतलब एक बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करता है। मतलब बहुत सारे लोगों का रोजगार जरूर छीनेगा इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं छीनेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करते हैं। हम अमेरिका से उसको प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर रशिया को जाकर या फिर दूसरे देशों को बेच देते हैं। मतलब भारत इसमें बीच में मुनाफा कमाने का काम कर रहा था। अगर मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनियां यहां करती, उसके बावजूद ये बेचती, तो फिर ज्यादा लोगों का नुकसान था, ज्यादा लोगों के रोजगार पर यहां फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता। लेकिन फर्क तो पड़ेगा। अब रशिया अमेरिका से नहीं खरीदेंगे तो ये कंपनियां कहीं और से खरीदेंगी, कंपनियां बंद तो नहीं हो जाएंगी। ब्रिटेन से खरीदेंगी, फ्रांस से खरीदेंगी, और देशों से खरीदेंगी और देशों को बेचेंगी, रशिया को फिर भी बेचा जाएगा। तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा नजर नहीं आता। बिल्कुल अभिषेक, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस प्रतिबंध के बाद भारत सरकार के तरफ से क्या रुख होता है, उनके तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में क्या भारत का जो रुख है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।